घाटम दास जी महाराज राजस्थान में रहते थे और अपना जीवन यापन चोरी करके करते थे और वो पुश्तैनी चोर थे। उनकी पीढ़ियों से उनके यहाँ चोरी चली आ रही थी। उनके पिताजी चोर, दादाजी चोर और उनके परदादा जी चोर, तो ऐसे पीढ़ियों से सब चोरी का ही पेशा था उनके यहाँ। तो चोरी के उद्देश्य से एक दिन जंगल में छिपे बैठे थे, सोच रहे थे कि कोई आए धनवान तो हम उसे लूटें। इतने में ही एक साधु महात्मा आ गए। देखा कि साधु हैं, सन्यासी, इनके पास क्या धन होगा, तो सच्चे मन से उन्हें प्रणाम किया। तो साधु महात्मा उनके पास आए और बोले, बेटा ये चोरी आदि अच्छे कर्म नहीं है, तुम ये छोड़ दो, चोरी मत किया करो। उन्होंने कहा, महाराज आप बस यही मत कहो, हम चोरी नहीं छोड़ सकते, ये तो हमारा पुश्तैनी पेशा है। हमारे पिताजी ने अंतिम समय में कहा था कि बेटा कुछ हो जाए पर चोरी मत छोड़ना, तुम चोरी नहीं छोड़ सकते। पर इसके अलावा आपके पास जो भी हमें प्रदान करने को उपदेश हो, ज्ञान हो, आप हमें वो दो, हम वो सहर्ष ग्रहण करेंगे, उसका पालन करेंगे। कहा ठीक है। 4 बातें साधु महात्मा ने उन्हें बताई। पहली बात बताई कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। बोले ठीक है। दूसरी बात बताई कि साधु सेवा करना। तीसरी कि जो कुछ भी मिले सबसे पहले प्रभु को अर्पित करना, फिर स्वयं ग्रहण करना। चौथी बात बताई कि भगवान की आरती का सदा दर्शन करना। कभी भी मार्ग में कहीं जा रहे हो और मंदिर दिख जाए भगवान की आरती हो रही तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके आरती का दर्शन करना, भगवान की कथा श्रवण करना। उन्होंने कहा ठीक है। बोले महाराज हम आज से ही गांठ मानते हैं आपकी बात, ये चारों बातों का हम दृढ़ता से पालन करेंगे, कभी भी हमसे चूक नहीं होगी। बोले ठीक है। तभी उसी क्षण से उन्होंने अपना गुरु धारण कर लिया। अब गुरुदेव तो अपने रास्ते को चले गए, घाटम दास जी अपने घर आ गए। घर आके देखा तो तब से उनका ये नियम बन गया कि जो कुछ भी चोरी करते थे उसमें से सबसे पहले तो साधु सेवा करते थे और जो कुछ भी स्वयं पाते थे सबसे पहले भगवान को अर्पित करके ही पाते थे। और भगवान की आरती का दर्शन करना, कथा श्रवण करना उनका नित्य का नियम हो गया था। अब एक दिन उनके यहाँ साधुओं की बड़ी भारी जमात आ गई तो उन्होंने देखा कि घर में तो एक चुटकी आटा भी नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा कि प्रभु कुछ व्यवस्था करो, अब इन संतों को तो कुछ भोजन जिमाना होगा हमें। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, जब चोरी की जाएगी। तो घर से निकल पड़े, गांव में एक खेत में गए। उस समय में खूब पके हुए गेहूं खड़े थे, कटाई के लिए ही थे। तो उन्होंने कुछ बीच के जो गेहूं थे वो काट लिए। गेहूं काटने के बाद और उन्हें अपने घर ले गए और उनको उसमें से दाने निकाल के, और पहले तो चक्की से घर पे ही आटा पीसा जाता था। तो उनकी पत्नी ने आटा पीसा और बढ़िया उसके ठिक्कर बना के और प्रभु को भोग लगाया और फिर संतों को पवा दिए। संत भगवान अपने घर चले गए। अब संत भगवान तो चले गए, अब उधर घाटम दास जी को चिंता हो किस बात की कि हम जो चोरी करके आए उससे हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो खेत की मिट्टी थी वो उससे उनके पदचिन्ह बन गए थे उनकी घर की तरफ। तो वो सोच रहे थे अब तो हम पकड़े जाएंगे, अब क्या हो। इस बात का विचार ही कर रहे थे कि प्रभु ने क्या कृपा की, उतने में ही खूब जोर से वर्षा होने लगी और जो उनके पदचिन्ह थे उनका सब नामो निशान मिट गया। अब तो घाटम दास जी की और श्रद्धा हो गई संत सेवा में और दृढ़ विश्वास हो गया ठाकुर जी में, और उस दिन से और प्रबल इच्छा के साथ संतों की सेवा करने लगे। एक और प्रसंग आता है उनका। उनके गुरु घर पे कोई उत्सव था, जो गुरुदेव ने उपदेश दिया था उनके यहाँ पर कुछ उत्सव था। तो गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें आना है। अब वो जाएं कैसे, जेब खाली, बिल्कुल पैसे नहीं है, कैसे जाया जाए विचार कर रहे थे। तो फिर से मन बना लिया कि अब चोरी करेंगे। तो राजा के यहाँ पर महल में अस्तबल था, तो उस अस्तबल में जाने लगे। जा रहे थे तो सिपाही ने रोका कि भाई तुम कौन हो। उन्होंने कहा मेरा नाम घाटम दास है। बोले क्यों आए हो। बोले मैं चोरी करने आया हूँ, घोड़े चुराने के लिए आया हूँ। अब जो सिपाही था बड़ी जोर से हंसा कि उसे लगा मजाक कर रहे होंगे, कोई चोर ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं चोरी करने आया हूँ, सीधे कोई बताता थोड़ी है, चोर तो यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। उन्होंने जाने दिया। घाटम दास जी ने देखा बढ़िया घोड़े हैं, उसमें से एक सबसे बढ़िया घोड़ा भूरे रंग का था। उसे लिया और उस पर बैठे, खूब शान से सेनापति की तरह
और उसमें से अस्तबल से बाहर आ रहे थे। तो सिपाही ने देखा कि हाँ भाई सेनापति हैं, तो उनको जाने दिया। जब चले गए तो अपने मार्ग को जब वो जा रहे थे, उन्होंने देखा एक मंदिर है। तब रात्रि का समय था और चलते चलते सुबह होने लगी थी। तो मंदिर में मंगला आरती हो रही थी। तो मंगला के लिए उन्होंने जो घोड़ा था वो एक पेड़ में बांध दिया और स्वयं मंदिर के अंदर आरती के लिए चले गए। अब उधर पता चल गया कि घोड़ा चोरी हो गया है। अब पूरे अस्तबल में हाहाकार हो गई, घोड़ा कहाँ गया। और वो घोड़ा राजा का सबसे प्रिय घोड़ा था। अब सिपाही से पता किया गया कि कोई आया था क्या अस्तबल में। उसने कहा महाराज आया तो था, एक चोर ही था वो। मुझसे तो उसने कहा था कि मैं चोर हूँ, घोड़ा चुराने के लिए आया हूँ, पर मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो मैंने उसका विश्वास नहीं किया और उसको जाने दिया। अब जितने भी राजा के सिपाही आदि थे वो सब घोड़ा ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब गए तो देखा घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ है। अब इतने में आरती करके जो घाटम दास जी थे वो बाहर आ रहे थे। घाटम दास जी से पूछताछ की कि ये घोड़ा किसका है। बोले कि मेरा है, मैं चुरा कर लाया हूँ। सीधे सत्य बोलते थे। जिस दिन से गुरुदेव ने आज्ञा की थी उस दिन से उन चारों बातों में से एक भी बात का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया था। सत्य बोलते थे। उन्होंने कहा कि चुरा के लाया हूँ घोड़ा। तो उन्होंने कहा कि जो तुम घोड़ा चुरा के लाए थे वो तो भूरे रंग का था और ये तो सफ़ेद रंग का है। प्रभु ने क्या कृपा की कि उस घोड़े का रंग ही बदल दिया। अब उन्होंने कहा कि हाँ आप सच कह रहे हो, घोड़ा जो मैं चुरा के लाया था वो था तो भूरे रंग का, पर मेरे प्रभु ने चमत्कार किया है। मेरी रक्षा करने के लिए उन्होंने इस घोड़े का रंग बदल दिया। उन्होंने कहा ये हम कैसे मान लें, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम अपनी बातें बना रहे हो। किसी ने विश्वास नहीं किया। घोड़े के सहित घाटम दास जी को लेकर राजा के यहाँ पहुंच गए। अब जो राजा था वो भी भगवत भक्त था, खूब संतों की महात्माओं की सेवा करने वाला था। तो जब उसे पूरा प्रसंग सुनाया गया तो उन्होंने विश्वास कर लिया कि हाँ ये ठाकुर जी